हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने टू वे अनोवा डिस्कस करने वाला हूं, या इसको हम लोग रैंडम ब्लॉक डिजाइन भी यहां पे बोलते हैं स्टूडेंट। उसके बाद लैटिन स्क्वायर डिजाइन भी हम पढ़ेंगे, देन उसके बाद टू पावर के फैक्टोरियल, ये डिजाइन भी हम लोग आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने सीआरडी आपको बता दिया है स्टूडेंट। यहां पे बता दूं कि टू वे अनोवा में एक तो विथ इंटरेक्शन होता है, या इसको विथ रेप्लिकेशन या विदाउट रेप्लिकेशन या विदाउट इंटरेक्शन की बात करते हैं। पर जब हम आरबीडी की बात करते हैं तो स्टूडेंट यहां पे विदाउट रेप्लिकेशन या विदाउट इंटरेक्शन यहां पे होता है। स्टूडेंट बात करें जाए यहां पे कि विथ इंटरेक्शन और विदाउट इंटरेक्शन का मतलब होता क्या है, तो जब भी हमारे पास यहां पे टू वे अनोवा होता है तो हमारे पास फैक्टर्स दे रखे होते हैं, तो उन फैक्टर्स का या तो रो वाइज या कॉलम वाइज जो इफेक्ट होता है उसको हम यहां पे देखते हैं। पर जब रो वाइज और कॉलम वाइज इफेक्ट के अलावा उनका जो मिक्स इफेक्ट होता है वो भी अगर हम यहां पे लेते हैं तो वो इंटरेक्शन होता है। पर जब हमारे पास यहां पे टू फैक्टर्स है और यहां पे दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो उस वाले केस में हम विदाउट इंटरेक्शन की बात करते हैं, और उसी को हम यहां पे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, आरबीडी बोलते हैं, दैट इज रैंडम ब्लॉक डिजाइन। स्टूडेंट बात करेंगे यहां पे कि ये मैंने डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के बारे में बात किया था, जहां पर नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में बात हुई थी। अगर हमारे पास वन फैक्टर है तो इसको हम यहाँ पे सीआरडी या वन वे अनोवा यहाँ पे कहते हैं। अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा फैक्टर है तो उस वाले केस में यहाँ पे हमारे पास टू वे अनोवा होता है। एंड एक हमारे पास यहाँ पे लैटिन स्क्वायर का भी कंसेप्ट होता है। आप बोलोगे सर वन फैक्टर, तो यहाँ पे आपने आरबीडी भी बोल रखा है, तो यहाँ पे उस वाले केस में विदाउट इंटरेक्शन की बात करी जाती है। जैसे हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक्स बढ़ते जाते हैं उसके हिसाब से फैक्टर के साथ साथ ब्लॉक अगर बढ़ते जाते हैं तो उस वाले केस में यहाँ पे अलग अलग टाइप्स निकल के आते हैं। वो मैं आपको जब क्वेश्चन बताऊंगा तभी आपको क्लियर कर पाऊंगा कि एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पर हम अब पढ़ने वाले हैं आज रैंडम ब्लॉक डिजाइन विदाउट इंटरेक्शन, जहां पर इंटरेक्शन नहीं होगा और यहाँ पे फैक्टर्स हमारे पास दे रखे होंगे। जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे टू वे अनोवा में, तो एक काम करता हूं मैं आपके सामने सबसे पहले एक एग्जांपल डिस्कस करता हूं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट, जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे वन वे अनोवा में, तो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है अल्टीमेटली F1 F2 F3 और F4, ये तीन फर्टिलाइजर है। और यहाँ पे हमने तीन ब्लॉक के बारे में बात करी कि इन तीन या चार फर्टिलाइजर है, इनका तीन ब्लॉक पे क्या अलग अलग इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो टू वे अनोवा हो रहा है, ये भी है और ये भी है। जिससे इससे पहले मैंने जब वन वे अनोवा की बात करी थी तो वहां पे हमारे पास चारों फर्टिलाइजर के बारे में बात करी जा रही थी, यहां पे हमारे पास कुछ नहीं दे रखा था, क्लियर है। पर जब हमारे पास यहाँ पे फर्टिलाइजर के साथ ब्लॉक्स भी आ जाए, अगर उसके बाद एक और चीज और यहाँ पे आ जाए कि भाई अल्टीमेटली फर्टिलाइजर भी दे रखा है, ब्लॉक्स भी दे रखा है, और ब्लॉक की जो क्वालिटी है वो भी हमारे पास अलग अलग दे रखी है, तो उस वाले केस में हम लैटिन स्क्वायर या अगले जो डिजाइन हैं वो मॉडल को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अल्टीमेटली रैंडम ब्लॉक डिजाइन के अंदर बात करी जाए तो यहाँ पे दो अलग अलग हमारे पास फैक्टर्स आ रहे हैं, तो उस वाले केस में हम यहाँ पे टू वे अनोवा यूज करते हैं। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे कि जो हमारे पास दो फैक्टर है, क्लियर है, एक तो हमारे पास रो में है, एक हमारे पास कॉलम में। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो सुन यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये हमारे पास तीन रो है और चार हमारे पास यहाँ पे क्या है, कॉलम है। तो सुन तीनों रो और चारों कॉलम का अलग अलग हम यहाँ पे नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेते हैं, है ना, क्योंकि दोनों फैक्टर का अलग अलग यहाँ पे नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। तो बात करी जाए यहाँ पे फैक्टर वन की नल हाइपोथेसिस के बारे में, तो हम ये लेके चलेंगे कि नल हाइपोथेसिस यहाँ पे ये होगी कि जो हमारे पास रो फैक्टर्स हैं उनका जो मीन है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, बराबर होगा। देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ दिस रो फैक्टर, राइट। और इसकी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी इसमें ये होगा कि देयर इज अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द रो फैक्टर्स, राइट। उसके बाद जो नल हाइपोथेसिस हमारे पास फैक्टर टू की होगी, जो कि एक प्रकार से कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो हम यहाँ बोलेंगे देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द कॉलम फैक्टर। अब कॉलम हमारे पास यहाँ पे चार है, तो उस वाले केस में ए बी सी, जैसे वहां पे हमारे पास F1 F2 F3 और F4 दे रखा है, तो यहाँ पे चार हो जाएगा ना, यहाँ पे मैंने तीन दे रखा है तो तीन है। जब हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो वहां पे हम चार के बारे में करेंगे, तो खैर मैं यहाँ पे तीन तीन बात कर रहा हूँ, राइट। तो हमारे पास जो कॉलम फैक्टर्स है उसका देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ दिस कॉलम फैक्टर, और हम यहाँ पे बोलेंगे देयर इज अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस। सो दिस इज द नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऑफ द फैक्टर वन एंड फैक्टर टू। अब हमें ये देखना है कि जो भी हमारे पास फैक्टर वन एंड फैक्टर टू है, तो हमारे पास जो एफ स्टैटिक्स होगा वो का वही फार्मूला होगा जो कि हम लोग वन वे अनोवा में यहाँ पे यूज करते हैं, क्लियर। इसमें मैं आपको जब टेबल में बताऊंगा तो उससे आपको क्लियर होगा। ये हमारे पास यहाँ पे टेबल होती है ना, हम क्या करेंगे सुन, बिटवीन रो, है ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास सोर्स टेबल में बिटवीन रो
बिटवीन कॉलम एंड एरर यहाँ पे लेंगे, देन ये हमारे पास टोटल यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करी जाए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में, तो सुनो हमारे पास जितनी भी रो है उसमें r-1 हमारे पास यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, कॉलम में तो c-1 हो जाएगा, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, और इन सबको जोड़ते हैं तो rc-1 हमारे पास यहाँ पे इसका टोटल आता है। अब हम क्या करते हैं, सुन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रो, ये हमारे पास यहाँ होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉलम एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर की वैल्यू निकालेंगे। बताऊंगा कैसे निकालते हैं। सुन, इससे पहले भी हम लोग ऑलरेडी वन वे अनोवा में ये सब चीजें सीख चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इस प्रकार से यहाँ पे मीन सम ऑफ स्क्वायर निकालते हैं, कॉलम का और रो का, एंड देन यहाँ पे एरर का। फिर हम क्या करते हैं, सुन, यहाँ पे हमारे पास जो एफ स्टैटिस्टिक होता है जिससे हम डिसाइड करेंगे कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी या एक्सेप्ट होगी, या इसको बोलते हैं हम एक तरह से एफ कैलकुलेटेड भी हम यहाँ पे कह सकते हैं इसको। तो सुन, जो एफ कैलकुलेटेड की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, तो सुन, इसका रेशियो है ना, दिस डिवाइडेड बाय दिस, है ना, इसका रेशियो है ना, ये हमारे पास रो की जो नल हाइपोथेसिस होगी उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू देगा, राइट। इसी प्रकार से इसका जो रेशियो है ना, दिस डिवाइडेड बाय दिस, है ना, ये हमारे पास जो होगा ये कॉलम की जो नल हाइपोथेसिस के लिए जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी वो ये आएगी। अब हम टेबुलेटेड वैल्यू निकालेंगे, तो टेबुलेटेड वैल्यू में क्या होगा, सुन, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हम एफ की वैल्यू चेक करेंगे टेबल से 5% लेवल ऑफ या 1%, जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा होगा। फिर हम देखेंगे कि जो टेबुलेटेड वैल्यू है और कैलकुलेटेड वैल्यू में क्या रिलेशन है। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन है टेबुलेटेड से, तो उस वाले केस में नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। हम बोलेंगे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ रो फैक्टर, राइट। इसी प्रकार से हम कॉलम फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो सुन, यहां से इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू और यहां से हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यू, है ना, जो कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम लेंगे, है ना। फिर हम चेक करेंगे कि इसकी जो टेबल की वैल्यू है और कैलकुलेटेड वैल्यू में क्या रिलेशन। अगर बोलेंगे अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से छोटी आती है तो नल हाइपोथेसिस यहां पे क्या जाते हैं, स्टूडेंट, एक्सेप्ट हो जाती है। फिर हम बोलेंगे कि कॉलम फैक्टर के जो मीन है उसमें कोई भी सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। An agriculture experiment was conducted to compare the effectiveness of 4 fertilizer F1, F2, F3 and F4 on a crop yields to control soil variability. The field was divided into 3 blocks, B1 and B2 and B3. हमने क्या करा, जो फील्ड है उसको 3 अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड कर दिया। फिर उस फर्टिलाइजर को हम अलग अलग ब्लॉक में डाल रहे हैं, राइट, है ना। जैसे हमारे पास F1 फर्टिलाइजर है तो B1, B2, B3 ब्लॉक में डाल रहे हैं। फिर F2 फर्टिलाइजर है तो उसको B1, B2, B3 ब्लॉक में डाल रहे हैं। F3 फर्टिलाइजर है उसको B2, B1, B2, B3 ब्लॉक में डाल रहे हैं। इसी प्रकार से F4 जो फर्टिलाइजर है उसको हम अलग अलग ब्लॉक में यहाँ पे डाल रहे हैं, है ना। एंड द एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड यूजिंग द रैंडम ब्लॉक डिजाइन, दैट इज आरबीडी। मतलब यहाँ पे नो इंटरेक्शन है या विदाउट रेप्लिकेशन की बात करी जा रही। मतलब अगर हम फर्टिलाइजर F1 को B1 में डाल रहे हैं तो उसका B2 से कोई मतलब नहीं है ना, वो अलग है, और B3 में डालेंगे तो वो अलग है। मतलब इनका आपस में कोई इंटरेक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो यूजिंग द रैंडम ब्लॉक डिजाइन, वैसे जो आरबीडी होता है उसमें इंटरेक्शन नहीं होता है, क्लियर है। सेटअप द एप्रोप्रिएट स्टैटिकल मॉडल, एक तो आपको स्टैटिकल मॉडल सेटअप करना है, उसके बाद इसकी एनोवा टेबल बनानी है जो कि मैंने अभी आपके सामने बताई थी। टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वेदर द फर्टिलाइजर डिफर। आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारे पास यहाँ पे एवरेज है, मतलब जो भी हमारे पास नल हाइपोथेसिस है वो हमें देखनी, यहाँ पे सेटअप करनी है और उसके बारे में हमें बात करना है कि भैया एक्चुअली यहाँ पे ब्लॉक का इफेक्ट फर्टिलाइजर पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्लियर है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सुन, इसकी नल हाइपोथेसिस लेंगे ना। तो नल हाइपोथेसिस फॉर यहाँ पे ये ब्लॉक है और फर्टिलाइजर दोनों पे लेंगे ना। तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक आता है ये क्या आ रहा है, सुन, ये सभी रो आ रहे हैं ना, ब्लॉक जो आ रहा है वो रो पे आ रहा है ना। तो अल्टीमेटली ये रो के लिए हमारे पास यहाँ पे लाइक नल हाइपोथेसिस हो जाएगी, या फिर हम ऐसा बोलेंगे, है ना, नल हाइपोथेसिस फॉर फॉर ब्लॉक्स के लिए, है ना, ठीक है ना। तो सुन, ब्लॉक्स के लिए हमारे पास क्या होगा नल हाइपोथेसिस, हम ये बोलेंगे कि म्यू B1 इज इक्वल टू म्यू B2 इज इक्वल टू म्यू B3, है ना। और हम बोलेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, है ना, देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ ब्लॉक्स, है ना। मतलब ये बोल देंगे, या फिर हम ये ऐसा बोल देंगे कि एटलीस्ट हमारे पास जो एक मीन है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, अलग आएगा। हम ये बोल देंगे ये इसके बराबर नहीं है ना, और ये हमारे पास इसके बराबर आ जाए, है ना, ठीक है, ऐसा भी लिख सकता है। या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कि भैया ये दोनों आपस में बराबर है ना, ये हमारे पास बराबर नहीं है, क्लियर है, हम ऐसा लिख सकते हैं। या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कि म्यू B1 इज नॉट इक्वल टू म्यू B3
है ना, इज इक्वल टू म्यू बी टू, है ना, ऐसा हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्लियर है। तो ये होगा एटलीस्ट वन मीन इज नॉट इक्वल टू द वन ब्लॉक मीन इज नॉट इक्वल टू द अदर ब्लॉक मीन, राइट। हम ये इसकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, देयर इज अ सिग्निफिकेंस, देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस। मैं सीधा ऐसे लिख रहा हूं ना, ताकि मेरे को ज्यादा परेशानी ना हो, क्लियर है। अब बात करेंगे फॉर फर्टिलाइजर, है ना, ये तो हमने क्या करा, ब्लॉक के लिया। अब मैं लिखूंगा फॉर फर्टिलाइजर, है ना। तो सुन, फर्टिलाइजर के लिए हमारे पास नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, सुन, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी म्यू F1 इज इक्वल टू म्यू F2 इज इक्वल टू म्यू F3 इज इक्वल टू म्यू F4। तो हम यहाँ बोल देंगे, सुन, इसकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस, है ना, देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस। हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस डिफरेंस है। पहले हम बोल रहे हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ फर्टिलाइजर। अब हम बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पे इसके फर्टिलाइजर के जो मीन है उसमें सिग्निफिकेंस डिफरेंस है। ये तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी नल हाइपोथेसिस हो जाएगी। एक हमारे पास मॉडल की बात करी जाए तो इसके मॉडल को इस प्रकार से भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पर हमारे पास टी जो होता है वो एक तरह से देखा जाए तो इसका लाइक एक तरह से ट्रीटमेंट होता है, और बी हमारे पास ब्लॉक होता है, और ये ई जो होता है ये हमारे पास, ये एप्सिलॉन जो होता है ये एरर का हमारे पास होता है, राइट। तो अल्टीमेटली इसकी जो टोटल हमारे पास ब्लॉक की जो इक्वेशन होगी वो मॉडल की इक्वेशन हमारे पास इस प्रकार से होती है। खैर हम यहाँ पे ये वाला यूज नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे टेबल से बात करेंगे, जो भी बात करेंगे टेबल से हम इसकी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप देख रहे हो सुन यहाँ पे, तो हमारे पास जो ट्रीटमेंट है या एक तरह से देखा जाए तो हमारे पास जो ब्लॉक्स आ रहे हैं वो क्या क्या रहे हैं, ये यहाँ से थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, है ना, क्योंकि ये कहानी अलग अलग है ना। तो ये थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। तो इसमें हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारे पास जो ब्लॉक्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट की जगह हम यहाँ पे इसको ब्लॉक लिख देंगे ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो आ रहा है वो ब्लॉक्स आ रहा है एंड ये फर्टिलाइजर आ रहा है ना। तो हम ये बोल देंगे यहाँ पे ट्रीटमेंट की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे सुन फर्टिलाइजर, है ना, लाइजर, है ना। तो सुन फर्टिलाइजर हमारे पास 4 है, ब्लॉक हमारे पास 3 है, और टोटल हमारे पास यहाँ पे कितना रहा सुन 12 आ रहा है। एक हमारे पास ग्रांड टोटल भी होता है, वो मैं आपको क्वेश्चन में सॉल्व करके बताऊंगा। इसमें नॉर्मली हमारे पास जो टेबल बनती है अनोवा, उसके लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक तो करेक्शन फैक्टर चाहिए, एक एसएसटी चाहिए, एक एसएसबी चाहिए, एंड एक हमारे पास यहाँ पे एसएससी चाहिए। सुन, ये हमारे पास एसएससी होता है ना, कॉलम का, एंड ये हमारे पास, या एक तरह से मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कभी कभी यहाँ पे इसको हम फर्टिलाइजर का लिख दे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारे पास ब्लॉक का हो जाएगा और ये हमारे पास टोटल हो जाएगा, आप ऐसा मान लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। कुछ किताबों में इसको ऐसा भी लिया जाता है कि भैया ये हमारे पास रो का है, ये हमारे पास कॉलम का है, एंड ये हमारे पास, तो कुछ बुक्स में इसको ऐसा भी लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं ऐसा ले लूँ, ज़्यादा बेहतर तो ये रहेगा कि आप इसको यहाँ पे क्या करिए स्टूडेंट, इसको ऐसे ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। इसको आप रो का ले लीजिए, इसको आप कॉलम का ले लीजिए, है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आएगा कि रो में क्या है और कॉलम में क्या है। खैर मुझे टेबल चाहिए, बिना टेबल के मैं बात नहीं कर पाऊंगा। तो सुन, ये जो टेबल है इसका मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ ना। अब सुन यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा था, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट है जिसको आपको यूज करना चाहिए। वो कंसेप्ट क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, कि जब भी हमारे पास इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तो हमें सबसे पहले करेक्शन फैक्टर चाहिए, फिर हमें एसएसआर चाहिए, एसएससी चाहिए, एसएसटी चाहिए और एसएसई चाहिए, राइट, ताकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन टेबल में इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है। तो सुन, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास सबसे पहले बात करी जाए, ये बोल रहा है रो का। तो सुन, रो हमारे पास कितनी है, 3 रो है। तो सुन यहाँ पे आ जाता है r-1, है ना, तो r-1 तो मतलब ये 2 हो जाएगा, क्लियर है। हम एक काम करते हैं, टेबल को भरना चालू करते हैं। इसमें हमारे पास यहाँ पे कॉलम का कितना आ रहा है, 4 कॉलम आ रहा है। तो 4 कॉलम आ रहा है, तो सुन यहाँ पे 1 कम हो जाता है ना, क्या आ जाता है सुन, 1 कम हो जाएगा, दैट इज हमारे पास ये हो जाएगा 3, है ना। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है वो हमारे पास यहाँ पे ये आ जाता है ना, और इन सब का जो जोड़ है वो हमारे पास क्या था सुन, 11 आएगा। और वैसे देखा जाए तो ये RC-1 होता है, दैट इज 12-1, है ना। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। एक हमें चाहिए यहाँ पे SSR, SSC और SSE और SST चाहिए, बाकी तुम्हारा काम हो जाएगा। अच्छा, ये टेबल की वैल्यू निकालनी है, तो टेबल की वैल्यू भी निकाल देता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। सुन, इसकी टेबल की वैल्यू निकालोगे 2 एंड 6 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी ये हम देखेंगे यहाँ पे, एंड इसकी जो वैल्यू आएगी वो हम देखेंगे सुन 3,6 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी। इतनी जानकारी हमें यहाँ पे मिल गई। भैया अब मुझे खाली ये डेटा चाहिए, ये डेटा मिल गया, मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब देखिए सुन, हम बात करते हैं यहाँ पे इस डेटा के बारे में। अब ये डेटा निकालना थोड़ा सा भारी पड़ता है, तो इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास सबसे मिनिमम हमारे पास 3 है, सबसे मैक्सिमम कितना है स्टूडेंट, 8 है। तो इसकी मिड वैल्यू ले लीजिए, तो मिड वैल्यू हम 5.5 ले सकते हैं, पर हम 5 ले लेते हैं ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी
जो टेबल है, इस टेबल में क्या करता हूँ सुन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इस मैं यहाँ लिख रहा हूँ दैट इज B1 है ना, B2 एंड B3 एंड यहाँ पे क्या करता हूँ सुन, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास F1 है, F2 है, F3 है एंड F4 है। मैं क्या करता हूँ सुन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं सबको 5 से माइनस कर देता हूँ। इस टेबल में सबको क्या करता हूँ, 5 से माइनस कर देता हूँ ना। 5 से माइनस करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा सुन, देखिए यहाँ पे आएगा 3 है ना, ये आएगा हमारे पास 2, ये आएगा माइनस का 2। क्लियर है? सुन यहाँ पे 5 से माइनस करूंगा 0 1 1, इसको 5 से माइनस करेंगे 0 -1 एंड 0 आ जाएगा। राइट? इस प्रकार से इसको 5 से माइनस करूंगा 2 एंड -1 एंड -1। सुन हमने क्या करा, पूरी टेबल को 5 से माइनस कर दिया ना। देखो ये 3 2 एंड -2 है ना, 0 1 1, सुन वो आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा 0 -1 0 एंड ये आ जाएगा ये है ना। अब इस टेबल की वैल्यू हमारे पास, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे ना, तो सुन यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको अब डिलीट मार देता हूँ, मेरा काम खत्म हो गया है ना। इसको मैंने क्या कर दिया, हटा दिया है ना। अब इससे हम काम करेंगे यहाँ पे। सुन क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं इसका टोटल निकालता हूँ ना। तो यहाँ पे इसका टोटल जो आएगा वो 3 आएगा, सुन ये 2 आएगा, ये माइनस आएगा और ये 0 आएगा। क्लियर? ये हमारे पास यहाँ पे इसकी टोटल की वैल्यू आ रही है। राइट? आई थिंक ये आएगा है ना। इस प्रकार से मैं इसकी टोटल की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा सुन, 5 है ना, एंड ये आएगा 1 एंड यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी, ये आएगी माइनस का 2। सुन जोड़ लो, क्या हमारे पास सबकी वैल्यू बराबर आ रही है? तो सुन ये आएगा 5 और 1 6 गया, तो आई थिंक यहाँ से हमारे पास टोटल की वैल्यू कितनी आ रही है सुन, 6 आ रही है। तो सुन ये हमारे पास ग्रांड टोटल आ गया। जो करेक्शन फैक्टर होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है सुन, जो भी हमारे पास जी दे रखा है उसका स्क्वायर अपॉन एन। तो सुन जी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, 4, तो 4 का स्क्वायर अपॉन एन, एन हमारे पास कितना है सुन, 12 हो रहा है ना। 12 याद है ना भाई, 3 3 6 3 9 3 12 टोटल है ना। सुन यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16/12 एंड इसको करेंगे तो सुन 4 चौका 16 4 तिया 12 दैट इज 1.33 हमारे पास इसकी वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे सुन, SSR की वैल्यू निकालनी है ना। तो SSR का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है सुन, तो यहाँ पे रो की बात करी जा रही है सुन, ये हमारे पास रो है ना। तो हम क्या करेंगे सुन, ये जो रो आ रहा है इनके अंदर ये हमारे पास मान लीजिए है ना, सुन जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही, तो मैं क्या करता हूँ सुन, यहाँ पे टोटल जो वैल्यू आ रही है ना, मान लीजिए मैं इसको XI अपॉन NI है ना, माइनस करेक्शन फैक्टर, सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आती है और यहाँ से हमारे पास ये आता है सुन इसका स्क्वायर। राइट? तो हमारे पास क्या होगा सुन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा है ना बेटा, क्या आएगा इधर देखिए आप लोग, तो ये जो x आ रहा है ये हमारे पास कितना आ रहा है, इसका टोटल कितना आ रहा है, 5 आ रहा है ना। तो सुन 5 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा 5 का स्क्वायर अपॉन n1 है ना, कितना है, 4 है ना भाई। टोटल हमारे पास कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 2 3 4 राइट। प्लस इसमें नेक्स्ट कितना आएगा, 1 का स्क्वायर अपॉन 4 एंड -2 का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस का करेक्शन फैक्टर दैट इज 1.33। राइट? ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो सुन ये आ जाएगा हमारे पास 25/4 प्लस 1/4 प्लस 4/4 है ना। तो सुन यहाँ से हमारे पास 30/4 आ रहा है। देखो अगर आप देखोगे तो सुन 30/4 आ रहा है एंड 30/4 का मतलब कितना होता है सुन, यहाँ पे 7.5 है ना। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी सुन 7.5 माइनस का 1.33। तो यार यहाँ से हम बात करेंगे तो ये तो आएगा 6 और सुन 0.17, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। राइट? अब हम क्या करेंगे सुन, इसकी वैल्यू निकालेंगे, SSC की वैल्यू है ना। तो C में हमारे पास क्या होगा सुन, इसका तो मैं इसको Y मान लेता हूँ ना। मान लीजिए मैंने इसका टोटल x मान लिया यहाँ पे, ये है ना, टोटल x मान लिया और इसके टोटल को मैंने y मान लिया, ठीक है, ताकि मेरा कैलकुलेशन ठीक रहेगा ना। तो सुनिए आएगा हमारे पास yi का स्क्वायर अपॉन n, इसको j ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, nj माइनस का cf है ना। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आएगा हमारे पास 3 स्क्वायर अपॉन ये 3 आएगा, ध्यान दीजिएगा ना, क्योंकि 1 2 3 टोटल एवरेज हमारे पास ये आएगा ना। सुन ये आएगा हमारे पास 2 स्क्वायर बाय 3 एंड ये आएगा सुन -1 स्क्वायर बाय 3 और करेक्शन फैक्टर दैट इज 1.33। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप। तो सुन यहाँ पे मैं इसको करूँगा तो ये आएगा 9/3 प्लस 4/3 प्लस 1/3 माइनस का 1.33 है ना। तो यार ये आएगा हमारे पास 14/3 है ना। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 14/3 माइनस का 1.33। बेटा इसको 14/3 को सॉल्व करेंगे तो ऐसे में आएगा 4 पॉइंट, आई थिंक 4 3 12 एंड आई थिंक 6 आ जाएगा माइनस का 1.33 है ना। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो भैया मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे कितना आएगा। सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 3.33। राइट? ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई। राइट? अब ये जो भी वैल्यू आती जा रही है इसको हम टेबल में रखते जाएंगे ना। तो देखो एक तो मैं SSR मिल गया, तो SSR 6.17 है ना। तो सुनिए आएगा SSR है ना, ध्यान दीजिएगा। एक हमें मिल गया सुन SSC दैट इज 3.33 है ना।
मतलब हमें ये मिल गया सुन 3.33। अब हमें ये दो वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे सुन SST निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे सुन SST। अब SST निकालने का थोड़ा सा जो तरीका वो इंटरेस्टिंग है। सुन क्या करेंगे, जब भी SST की बात आती है तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास टोटल जो जितने भी हमारे पास टर्म आ रहे हैं ना उन सब का स्क्वायर। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको टी लिख देता हूँ मैं ना, समेशन टी स्क्वायर है ना, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है ना। सबका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर दीजिए ना। माइनस का यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, करेक्शन फैक्टर आ जाएगा। क्लियर है, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है। देखो इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा सुन, 9 4 4 0 1 1 0 1 0 4 1 1 है ना। तो यार यहाँ पे अगर आप देखोगे 4 4 8 8 9 16 ना 1 17 आ रहा है ना, शून्य 2 आ रहा है, शून्य 1 आ रहा है, एंड यहाँ से हमारे पास इसके लिए 4 1 5 और 1 6 ये आएगा ना। इन सबको जोड़ दीजिए, तो इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है सुन, 17 और यहाँ पे 18 18 और 6 24 एंड 26। सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 26 माइनस का ये आएगा हमारे पास 1.33 आ जाएगा। क्लियर है, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। राइट, जब इसकी वैल्यू आएगी तो हम देखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास ये कितना आएगा सुन 25, तो ये आएगा हमारे पास 24.67। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। राइट, अब ये वैल्यू भी उठा के हम यहाँ रख देते हैं ना। तो सुन टोटल की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास कितनी आ रही है सुन, 24.67 आ रही। अब सुन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एरर की वैल्यू चाहिए। राइट, तो एरर की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, इन सब का जो जोड़ है वो ये आ रहा है, तो सुन इन दोनों को जोड़ के इससे माइनस कर दें तो हमारे पास एरर आ जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो अगर हमें एरर निकालना तो हम क्या करेंगे सुन, SST में से आप SSR और SSC को माइनस कर दीजिए। राइट, तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे, 24.67 में से आपको क्या करना है सुन, 16.17 माइनस एंड सुन ये हमारे पास आएगा 3.33 को माइनस कर दीजिए। राइट, जब इसको आप माइनस करेंगे तो 6 ने 3 9 9 और ऐसा करेंगे तो आई थिंक ये हमारे पास जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 15 पॉइंट, सुन इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 15.17 है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा सुन, इसकी वैल्यू आ जाएगी। राइट, तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 15.17। अब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। राइट, अब हमें क्या निकालना है सुन, MSS की वैल्यू निकालनी। तो MSS क्या होता है सुन, दिस डिवाइडेड बाय 2 है ना, इसको इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को इससे डिवाइड कर दीजिए। राइट, इसी प्रकार से अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को इससे डिवाइड कर दीजिए, है ना। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो यार ये क्या आएगा सुन, 15.17 डिवाइडेड बाय 6, ये आप वैल्यू यहाँ पे निकाल दीजिए। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या करना है सुन, हमें एफ रेशियो निकालना। तो एफ रेशियो कैसे निकालते हैं सुन, ये वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे, दैट इज 3.0, मतलब मैं देखूंगा तो ये आएगा 3.085 डिवाइडेड बाय ये आएगा 2.53। इसी प्रकार से यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 1.11 डिवाइडेड बाय ये आएगा हमारे पास 2.53। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी सुन, ये आएगा हमारे पास 1.22 एंड इसकी वैल्यू आएगी 0.44। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या करना है सुन, ये तो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए टेबुलेटेड वैल्यू, तो हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 2,6 डिग्री फ्रीडम पे चेक करेंगे ना। तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारे पास टेबल रहेगा ना। तो सुन 2 और 6 डिग्री फ्रीडम पे इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 5.14 आ रही है। सुन क्या आ रही है, 5.14। तो यार यहां से इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है सुन, 5.14 आ रही है। इसी प्रकार से 3,6 डिग्री फ्रीडम पे तो सुन ये 3 है और ये हमारे पास 6 है, तो इसकी आ रही है 4.76। तो यार यहां से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 4.76। तो अगर आप इन दोनों को देखें यहाँ पे है ना, एफ कैलकुलेटेड और एफ टेबुलेटेड, तो ये तो हमारी अनोवा टेबल फाइनल बन गई है। अब हमें ये कंक्लूजन निकालना है कि भाई नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी या एक्सेप्ट होगी कॉलम वाली, है ना। मतलब कॉलम वाली हमें देखना है कि हमारे पास कॉलम वाली और रो वाली जो नल हाइपोथेसिस है, जिसे एक तरह से देखा जाए सुन रो में हमारे पास ब्लॉक था, तो जो ब्लॉक की हमारे पास नल हाइपोथेसिस थी उसमें हमने बोला था कि जितने भी हमारे पास मीन्स हैं वो सब क्या यहाँ पे इक्वल है ना, देयर इज नॉट सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द मीन। और फिर हमने उसकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यहाँ पे ली थी। तो हमें यहाँ पे इससे देखना है, तो ये हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू, दिस इज द एफ कैलकुलेटेड एंड दिस इज एफ टेबुलेटेड। तो आप देख रहे हो सुन यहाँ पे जो रो वाला है उसका जो कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड से छोटा है, राइट।
तो हम कंक्लूजन लिखेंगे कि देर इज नो सिग्निफिकेंस, क्योंकि नल हाइपोथेसिस यहां पे क्या हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है ना, और नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है मतलब देर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द मेंस ऑफ ब्लॉक, राइट। इसी प्रकार से अगर हम कॉलम की बात करेंगे तो सुन कॉलम का भी यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो टेबुलेटेड से क्या आ रहा है भैया, छोटा आ रहा है। मतलब नल हाइपोथेसिस कॉलम की भी हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है, और कॉलम में हमारे पास थे यहाँ पे फर्टिलाइजर, तो हम बोलेंगे देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ फर्टिलाइजर। सो दीज आर द कंक्लूजन ऑफ, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या होगा देखो, है ना, फॉर ब्लॉक्स, है ना, हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर ब्लॉक्स, है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ कैलकुलेटेड इज लेस देन एफ टेबुलेटेड एट 5% level of significance, that is null hypothesis is accepted, there is no significance difference between mean of ब्लॉक्स, है ना। ये हमारे पास फर्स्ट वाले का आ जाएगा। सेकेंड वाले का क्या आएगा भाई, अगेन फॉर फर्टिलाइजर, है ना, क्या होगा हमारे पास, एफ कैलकुलेटेड इज लेस देन एफ टेबुलेटेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हम क्या बोलेंगे, दैट इज नल हाइपोथेसिस, है ना, इज एक्सेप्टेड, है ना, वही सेम, there is no significance difference between mean of fertilizer, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुन अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड टू कंपेयर द इफेक्टिवनेस ऑफ 3 टीचिंग मेथड्स M1, M2, M3 ऑन द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस सिंस द स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू द डिफरेंस IQ कैटेगरीज, है ना। सभी डिफरेंस का, सभी जो हमारे पास स्टूडेंट्स है उनका जो IQ लेवल है वो अलग अलग है, लो है, मीडियम एंड हाई है, राइट। द एक्सपेरिमेंट वाज कैरिड आउट यूजिंग अ रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो, है ना। मतलब हमारे पास जो M1 टीचिंग मेथड है और लो IQ और मीडियम IQ और हाई IQ जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं उसकी हमारे पास जो परफॉर्मेंस है वो हमारे पास यहाँ पे इस प्रकार से दे रखी है। तो आपसे बोला जा रहा है कि स्टेट द एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल मॉडल, उसके बाद आपसे एनोवा बनाना है, टेबल बनानी है, एंड 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे देखना है कि भैया यहाँ पे टीचिंग मेथड में कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है, एंड कमेंट ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ IQ ग्रेप। तो हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे सबसे पहले नल हाइपोथेसिस ले लेंगे फॉर, है ना, हम क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पे रो की बात करेंगे ना, तो फॉर IQ, है ना, फॉर IQ लेवल, है ना, ये लेंगे। तो सुन हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम बोलेंगे नल हाइपोथेसिस ये होगी आई म्यू एल, है ना, वही लो इज इक्वल टू म्यू एम ले लूँ यहाँ पे, एंड म्यू यहाँ पे क्या ले लूँ, एच, है ना। ये हमारे पास यहाँ पे आएगा भाई, सबका जो एवरेज है वो हमारे पास यहाँ पे इक्वल है, क्लियर। तो हमारे पास जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी वो क्या होगी, देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस, है ना, मैं सीधा यहाँ लिख रहा हूँ ना, डिफरेंस ऑफ IQ, मैं सीधा ये लिख रहा हूँ, राइट। अब फिर हम बात करेंगे सुन यहाँ पे टीचिंग मेथड के लिए, फॉर टीचिंग मेथड, है ना, अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे टीचिंग मेथड की बात हो रही है ना। तो टीचिंग मेथड में हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस होगी क्या होगी, सुन म्यू हमारे पास यहाँ पे M1 इज इक्वल टू म्यू M2 इज इक्वल टू म्यू M3। अगेन हमारे पास जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी वो क्या होगी, देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन टीचिंग मेथड, है ना, मेथड, ठीक है ना, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी नल हाइपोथेसिस हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, सुनिए यहाँ पे जो अनोवा टेबल है उसके अंदर हमें यहाँ पे लाइक अनोवा टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है, एंड देन हमें कंक्लूजन लेना है कि भाई एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है।
अब हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे सबसे पहले इसका स्टैटिकल मॉडल जो मैंने आपको बताया था, मॉडल इस प्रकार से हमारे पास होता है ना। यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, राइट, एंड टोटल हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितनी है। तो खैर मैं आपको सामने बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे हमें ये अनोवा टेबल है, इसको हमें फिल करना है। तो अनोवा टेबल में हमारे पास यहाँ पे हो क्या रहा है, सुन ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास रो कितने और कॉलम कितने, सुन तीनों ही तीन तीन है। तो हम जानते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो रो -1 होता है, दैट इज 2। सुन ये भी 2 हो जाएगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है वो ये आता है। और टोटल हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, सुन ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। एक तरह से देखा जाए तो 9 - 1 होता है, तो ये हमारे पास 8 आ रहा है, ये बिल्कुल सही है। अब हमें क्या करना है, सुन यहाँ पे बाकी सभी की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो हमें यहाँ पे इसकी टेबुलेटेड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दैट इज 2,4 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, एंड ये भी हमारे पास 2,4 पे चेक करना पड़ेगा। खैर इसमें मुझे यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो मुझे इसको कैलकुलेशन को कम करने के लिए मेरे पास एक तरीका है, और वो ये है कि मैं क्या करूँ, सुन इसके बीच की वैल्यू ले लूँ, है ना। सुन यहाँ जो हाईएस्ट वैल्यू आ रही है 80 और लोएस्ट वैल्यू आ रही है हमारे पास 50, तो इसकी मिड वैल्यू ले लेंगे, आई थिंक 65 ले लेते हैं अपन लोग, है ना। तो 65 लेंगे, तो हम क्या करेंगे, सुन सबको 65 से यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सुन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वही सेम L, M एंड H, है ना। और ये आएगा हमारे पास M1, M2 एंड M3, राइट। तो हम क्या करते हैं 65 से माइनस करेंगे, तो भैया यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो -15 एंड -5 एंड 5, सुन यहाँ पे करेंगे तो -10, 0 एंड ये आएगा 10। सुन यहाँ पे करेंगे तो -5, 5 एंड ये आएगा हमारे पास 15, राइट। ये हमारे पास हमने क्या करा, 65 को सभी टर्म से माइनस कर दिया। इससे हमारे पास बेनिफिट ये हुआ कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी पड़ जाएगी, और उसके जब हम ऐसा करते हैं तो उसके फाइनल कैलकुलेशन में कोई भी अफेक्ट नहीं होता है, राइट। जब हम ऐसा करेंगे तो सुनिए यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू -15, 0 एंड यहाँ पे हमारे पास 15 आ जाएगा। इसी प्रकार से जब आप इसको करेंगे तो सुनिए हमारे पास आ रहा -30 एंड ये 0 एंड यहाँ पे हमारे पास +30 एंड फाइनल वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 आ रही। तो जो करेक्शन फैक्टर होता है वो हमारे पास क्या होता है, सुन जो हमारे पास ग्रांड टोटल होता है डिवाइडेड बाय G² अपॉन यहाँ पे n आता है, तो ग्रांड टोटल हमारे पास यहाँ पे 0 आ रहा है, तो सुन यहाँ पे करेक्शन फैक्टर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। इसका मतलब अब हमें क्या करना भैया, हमें इसकी वैल्यू निकालनी, दैट इज SS, मैं क्या करूंगा, सुन यहाँ पे SSR निकालूंगा और SSC निकालूंगा, क्लियर है। एंड देन ये करूंगा, ज़्यादा अच्छा है ना। तो SSR मतलब मुझे रो का निकालना है, क्लियर है। अब रो का निकालना तो हमारे पास क्या तरीका होता है, मैंने अभी आपके सामने बताया था, जो टोटल है हमारे पास, है ना, उसका स्क्वायर करके हमारे पास n है ना, n कितना है, सुन यहाँ पे 3 आ रहा है। इसी प्रकार से हमारे पास 0 आ रहा है टोटल, 0 का स्क्वायर अपॉन 3। इसी प्रकार से हमारे पास 30 का स्क्वायर अपॉन 3 माइनस करेक्शन फैक्टर, है ना, ये हमारे पास यहाँ पे होता है, जो कि मैंने पिछले कैलकुलेशन में आपको बताया था। सुनिए यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 900 अपॉन 3, 900 अपॉन 3, 1800 अपॉन 3, आई थिंक ये हमारे पास 600 आ जाएगा, क्लियर है। इसी प्रकार से मैं SSC की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा, है ना। तो सुनिए यहाँ पे क्या आएगा, वही सेम -15 स्क्वायर, चूंकि हमारे पास ये भी 3 है ना, ठीक है, ये 0 आएगा एंड ये हमारे पास आएगा 15 स्क्वायर अपॉन 3। ये सुनिए आएगा हमारे पास 225 प्लस 225 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा, राइट। 225 मतलब 450 मतलब 150 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, और लास्ट में हमारे पास करेक्शन फैक्टर भी आता है ना। तो अल्टीमेटली करेक्शन फैक्टर तो हमारे पास यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, सुन 0 आ रही, तो ये 150 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, सुन जो जो वैल्यू मिल गई वो हम लिख लेते हैं ना। तो हमारे पास यहाँ पे जो आ गया वो आ गया, सुनिए 600 आ गया, और ये हमारे पास 150 आ गया। अब मुझे एरर चाहिए, टोटल चाहिए। सबसे पहले टोटल की वैल्यू निकालेंगे। टोटल की वैल्यू क्या करते हैं, सुन जो भी हमारे पास दे रखा है उन सबका स्क्वायर करके माइनस का करेक्शन फैक्टर कर लेते हैं ना। तो सबका स्क्वायर करेंगे हम, तो सुन यहाँ पे इसका स्क्वायर कर लेता हूँ। हम जानते हैं इसका जो स्क्वायर आएगा वो 225 आएगा, इसका स्क्वायर 25 आएगा, इसका स्क्वायर 25 आएगा, सुन ये 100 आएगा, 0 आएगा, 100 आएगा, सुन ये 25 आएगा, ये 25 आएगा, ये 225 आएगा, राइट। जोड़ दो, सुन इसको जोड़ेंगे हम तो यार यहाँ से हमारे पास ये आ रहा है, सुन 275, है ना। इसी प्रकार से यहाँ आ रहा है 200 एंड सुन ये भी आ रहा है हमारे पास 275 जो होते हैं वो होते हैं 550, है ना। तो 550, 650, 750 है। सुन टोटल हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 750 आ रही है ना। 750 माइनस करेक्शन फैक्टर 0 आ रहा है। तो भैया यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 750 आ गई, और हम जानते हैं कि इसको जोड़ने पर 750 आना चाहिए, तो वैसे जोड़ने पर इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी भैया 0 हो जाएगा। और वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, सुन SST माइनस SSR माइनस SSC होता है ना। तो भैया हम जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। तो यार ये तो 0 हो गया। अब हम क्या करते हैं, सुन इसका MSS निकालते हैं, ये डिवाइडेड बाई, याद है ना। तो 600 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास 300 आ रहा है। एसेंट 150 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये 75 आ रहा है यहाँ पे। और अब इसको डिवाइडेड बाई करेंगे ना, तो एफ रेशियो क्या आएगा, सुन 300 डिवाइडेड बाई 0, बताइए इन्फाइनाइट आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 75 डिवाइडेड बाई 0, इसका मतलब ये भी क्या आ रहा है हमारे पास
इनफाइनाइट आ रहा है। और अगर इनफाइनाइट आ रहा तो सुन जो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये तो कैलकुलेटेड वैल्यू है एफ, है ना, और सुन टेबुलेटेड वैल्यू भी निकाल लेता है ना, तो क्या टेबुलेटेड वैल्यू तो फाइनाइट आएगी, राइट। जैसे 2,4 की बात करता हूँ, है ना, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है सुन, ये तो 2 है और ये हमारे पास 4 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है सुन 6.94, है ना। तो यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है सुन 6.94, सुन ये भी हमारे पास आएगा 6.94। तो आप देख रहे हो, तो सुन यहाँ पे अगर आप देख रहे हो जो कैलकुलेटेड वैल्यू वो हमारे पास इनफाइनाइट आ रही है और टेबुलेटेड वैल्यू हमारे पास कम आ रही है, तो सुन उस वाले केस में नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी ना, क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है। इसका मतलब देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ लाइक आईक्यू एंड मीन्स ऑफ टीचिंग मेथड। इसका मतलब टीचिंग मेथड और आईक्यू में यहाँ पे डिफरेंस सिग्निफिकेंट होगा, है ना। और यहाँ पे सिग्निफिकेंट देखो, अगर आप देखोगे टेबल में तो सुन टेबल में भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस यहाँ पे नजर आ रहा है ना, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो सुन सिग्निफिकेंस डिफरेंस यहाँ पे नजर आ रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे कि जैसे हमने यहाँ पे लाइक टीचिंग मेथड लाइक यूज किया और लो वाले के बिल्कुल लो आ रहा है, और जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे आईक्यू लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है सुन इंक्रीज होता जा रहा है। देखिए आप ये सुन 10-10 से ये इंक्रीज हो रहा है, ये भी 10-10 से इंक्रीज हो रहा है, ये भी 10-10 से इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो तो टीचिंग मेथड डिफरेंट आईक्यू लेवल पे डिफरेंट परफॉर्मेंस दे रहा है, क्लियर है। इसका मतलब यहाँ पे हमें बिल्कुल सिग्निफिकेंस डिफरेंस नजर आ रहा है ना। अगर बाई चांस यहाँ पे टीचिंग मेथड से इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता मार्क्स में, वो कोई मार्क्स आ रहे होते तो फिर हमारे पास यहाँ बोल देते कि भैया देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस। पर आप देखो सुन, जैसे ही हमने टीचिंग मेथड को यूज करना चाहिए अलग अलग आईक्यू लेवल पे चालू किया तो मार्क्स में बिल्कुल 10-10 एकदम रेगुलरली इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब देयर इज अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस, राइट। तो सुन यहाँ पे जो नल हाइपोथेसिस होगी वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, क्लियर। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन में लिखेंगे नल हाइपोथेसिस इज, नल हाइपोथेसिस है ना, हम ये बोलेंगे कि एफ कैलकुलेटेड is greater than f tabulated for IQ and teaching method, है ना, teaching methods, है ना, ठीक है। there is significance difference between IQ and teaching method, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं, क्लियर है। खैर सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मिसिंग टर्म वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड विद 3 ट्रीटमेंट एंड 4 ब्लॉक्स, जहां पर हमारे पास 3 ट्रीटमेंट दे रखे हैं और ब्लॉक्स हमारे पास 4 दे रखे हैं। तो सुन यहाँ पे वैसे देखा जाए तो ये हमारे पास आ रहा है सुन ट्रीटमेंट 1, ट्रीटमेंट 2 एंड ट्रीटमेंट 3, और यहाँ से हमारे पास ब्लॉक आ रहा दैट इज B1, B2, B3 एंड B4। सुन ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है। अब आपसे बोला जा रहा कि द मीन ऑफ ट्रीटमेंट, सुन इसका जो मीन है वो हमारे पास दे रखा दैट इज T1 बार इज इक्वल टू 5, T2 बार इज इक्वल टू 8 एंड T3 बार इज इक्वल टू 11, है ना। तो अगर देखा जाए तो इन चारों का जोड़ डिवाइडेड बाय 4, है ना, वो हमारे पास 5 आ रहा है, याद है ना भाई, इसका ना ये हमारे पास आ रहा है। तो इसका मतलब देखा जाए तो यहाँ पे इसका जो टोटल आएगा वो कितना आएगा सुन, एक तरफ से देखा 4 का एवरेज 5 आ रहा है ना, तो सुन 20 हो जाएगा एंड ये आएगा 32 एंड ये आएगा सुन 44। ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी भैया, इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं इसका ग्रांड टोटल करना चाहूँ तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी 6 एंड सुन ये आएगा हमारे पास 4 और 2 6 और 3 9 96 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। खैर हमें करना क्या है पहले ये डिस्कस कर लेते हैं ना। तो सुन यहाँ पे जो भी आता है वो ट्रीटमेंट जो होता है वो एक तरह से देखा जाए तो हमारे पास रो -1, तो रो हमारे पास 3 है तो ये आएगा हमारे पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। ब्लॉक हमारे पास 4 है तो 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 और इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ आ जाता है 6, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब हमें क्या चाहिए सुन, हमें चाहिए यहाँ पे SST, पर SST निकालने के लिए पहले हमें करेक्शन फैक्टर निकालना पड़ेगा जो कि हमारे पास होता है ग्रांड टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। सुन ये आएगा हमारे पास 96 का होल स्क्वायर अपॉन 12, दैट इज 96 इंटू 96 डिवाइडेड बाय 12। तो ये आएगा हमारे पास 12 पंजे 60 12 96 8 वैल्यू आ जाएगी। तो सुन यहाँ से हमारे पास आएगा 8 छंग 48 का 8 4 एंड 8 नंबर 72 और 4 हमारे पास 76 आ जाएगा। तो सुन यहाँ पे 768 ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम मुझे निकालना है सुन SST के बारे में। तो SST हमारे पास यहाँ पे क्या होता है सुन, SST जो होता है वो हमारे पास इनका स्क्वायर, इसमें 20 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 4 आएगा। इसी प्रकार से ये आएगा 32 का स्क्वायर अपॉन 4 एंड 44 का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस दिस, है ना 768। तो सुन यहाँ पे जब इसका स्क्वायर करके 4 करोगे
तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 72 आ जाएगी। मतलब ये एस एस जो आएगा हमारे पास ये 72 आएगा। और सुन अगर 72 आ गया तो हम जानते हैं कि इन सब का जोड़ने पर 180 आ रहा है। तो सुन यहाँ पे क्या हमारे पास वैल्यू आएगी, तो हम देखेंगे यहाँ पे तो एस एस ई जो आएगा वो हमारे पास ये आएगा स्टूडेंट एस एस टी माइनस, मतलब जो हमारे पास टोटल वैल्यू आ रही है एक तरह से देखा जाए तो उसके अंदर से 180 में से हम क्या करेंगे सुन यहाँ पे 72 एंड 90 यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो सुन ये आएगा 90 और 90 में से 72 आई थिंक 18 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू जो आएगी वो 18 आ जाएगी। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे सुन यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे ना, ये हम जानते हैं ये आएगा 72 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 36। सुनिए आएगा 90 डिवाइडेड बाय 3 मतलब ये आएगा हमारे पास 30 और इसको डिवाइड करेंगे तो सुन 18 बाय 6 दैट इज इक्वल टू 3 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे सुन यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 36 अपॉन ये इसका रेशियो ना 36 अपॉन 3 तो 12 आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू। सुन इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 30 बाय 3 मतलब ये आएगा हमारे पास 10। तो इस प्रकार से इस अनोवा टेबल को हम कंप्लीट यहाँ पे कर सकते हैं। मुझे लगता है कि चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। कैसी लगी क्लास, मुझे लगता है कि चीजें आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। बाकी अगर आप सीएसए नेट गेट आईआईटी जेएमसी टीपीजी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हायर मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स पूछा जाता है तो हमारी सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सुन हमारे जो वीडियोस हैं उसकी प्लेलिस्ट आप यहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाह रहे हैं तो मैथ्स के ऐप का कैसे कोर्स लेना इसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।